सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स का टॉपिक। आज हम लोग मैथ्स का पहला चैप्टर लेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखें और क्या कहते हैं बोर्ड के हिसाब से देखें तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपटीशन में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से जेईई मेंस में कम से कम दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आएंगे ही। तो आपको 4 नंबर के एक क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपको फिक्स रहता है और क्वेश्चन जनरली इजी ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग को रोज और कॉलम होते हैं। दिस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक। इसमें ये रोज है, 2 और 3 वाली साइड ये रोज है, 2 और 4 ये वाला कॉलम है। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद मैट्रिसेस ये हो गया डेफिनेशन। तो अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग लिखते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 रोज हैं, ये 2 एंड 2 कॉलम्स हैं। सो 2 क्रॉस 2। अगर ये हमारा यहाँ पे अगर m रोज की हो तो हम लोग m क्रॉस, और n अगर कॉलम है तो हम इसे लिखेंगे m क्रॉस n की मैट्रिक्स, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n से, ठीक। रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, ठीक। मतलब अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं सिर्फ एक रो है, दूसरी रो नहीं है। सो इसका ठीक, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि और रो वन है तो m जो होगी m की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक। सो दिस विल बी आवर रो मैट्रिक्स, ठीक। तो 1 क्रॉस n इसका जनरल ऑर्डर होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने 2 ही कॉलम की मैट्रिक्स दी थी इसलिए 1 क्रॉस 2 कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, ठीक। तो यहाँ पे n जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे दो रोज हैं, फर्स्ट 1 वाली रो और ये सेकंड वाली रो। सो 2 क्रॉस 1, तो ये हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो ये 3 हमारी मैट्रिक्स हो गई, ऑर्डर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर ये m क्रॉस m हो, मतलब ये जो m क्रॉस n है वो सेम हो, m और n की वैल्यू जो हो सेम हो, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि हमारी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो सेम है, मतलब 2 क्रॉस 2 है, m और n की वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक। और अब आते हैं नल मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स विथ ऑल इट्स एंट्रीज बीइंग जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऑल जितनी भी एंट्रीज हो, जैसे यहाँ पे भी जीरो हो, जीरो जीरो जीरो, सारी एंट्रीज हो वो जीरो हो, तो मतलब क्यों, तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। आई की वैल्यू चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, या जे की वैल्यू कुछ भी हो, तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? हमारे जीरो होंगे, ठीक। तो ये हमारी नल मैट्रिक्स हो जाती है। फिर आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज आउटसाइड द मेन डायगोनल इज जीरो। मतलब जो मेन डायगोनल है ये 1 2 3, ये हम लोग A11 ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, A21 A22 A23, A31 A32 A33। मतलब ये जो A11 A22 A33 ये जो वाले जो एलिमेंट्स हो वो नॉन जीरो हों और बाकी जो एलिमेंट हो वो जीरो हो। तो मतलब ए आई जे वेयर आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई जहाँ जे के बराबर नहीं है, जैसे कि ये वाला एक मतलब A12 A13 A21, यहाँ पे मतलब ये सब जो है जीरो है। लेकिन अगर ये आई इज इक्वल टू जे हो जाए, जैसे A11 A22 A23, तो क्या कहते हैं हमारा जो वो एलिमेंट हो जीरो ना हो, तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स विथ वन और मेन डायगोनल, मतलब यहाँ पे जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हो वो 1 हो, ठीक। और बाकी जो एलिमेंट्स हों वो 0 हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल क्राइटेरिया है जहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे वो 1 होते हैं, ठीक। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें मेन डायगोनल नाम अपर है, लेकिन इसमें जो मेन डायगोनल ये 1 4 6 ये मेन डायगोनल है हमारा। इस मेन डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, मतलब जीरो जीरो जीरो, ये जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, ठीक। सो ये हमारे क्या कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, मतलब जिसमें मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट मेन लीडिंग डायगोनल के जस्ट अपर वाला जो पोर्शन हो वो एलिमेंट्स हो वो 0 हो,
तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो हम आपको इसको इसमें ये दिखाते हैं इसका। तो अगर हम देखें, ठीक, तो अगर हम इसमें देख रहे हैं कि A12 ये हमारा, ये 0 है, A13 है, ये 0 है, A23 है, ये 0 है। सो अगर हम लोग AIJ मतलब एक जनरल रिप्रेजेंट करें तो AIJ इज इक्वल टू 0। AIJ 0 है अगर J की वैल्यू I से ग्रेटर है, मतलब J की वैल्यू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये J है, ये I है, तो J की वैल्यू जैसे कि I से ग्रेटर है, सारे केसेस में A की वैल्यू हमको जो मिल रही है, मतलब एलिमेंट से वो 0 आ रही है। ठीक, तो दिस इज आवर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कि कंपटीशन में कभी कभी ट्रेस निकालने के लिए दे देता है, तो मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए। तो ट्रेस निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, जिस सो हमको जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट्स को सम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखी हुई है, द ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज टू बी द सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स के सम को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स हम जनरल मैट्रिक्स ले लिए, फिर ABC DEF GHI ये सब इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो अगर हम इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स को के सम कर दे तो हमको ट्रेस मिलता है। तो A प्लस E प्लस I इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। सो किसी मैट्रिक्स का अगर हमको ट्रांसपोज निकालना है, जैसे ये हमारी ये मैट्रिक्स हो गई, तो 1 6 4 इसके रो एलिमेंट है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में 6 2 3 4 9 7। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर रो के एलिमेंट्स को कॉलम से इंटरचेंज कर दें, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज कर दें, तो फर्स्ट रो एलिमेंट्स हमारा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इतना चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक में देखें तो ये हमारी फर्स्ट रो था, अब इसी को हम लोग इंटरचेंज कर दें, तो ये यहाँ पे जब इंटरचेंज करेंगे तो हमको यहाँ पे आ जाएगा, ये ट्रांसपोज आ जाएगा A0 6 4 3। ठीक, और उसके बाद फिर सेकंड रो इंटरचेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम में चली जाएगी तो ये आ जाएगा -6 -4 माइनस। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट रो इंटरचेंज होती है फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो चेंज होती है सेकंड कॉलम से, थर्ड रो चेंज होगी थर्ड कॉलम से, फोर्थ रो चेंज होगी फोर्थ कॉलम से इंटरचेंज होगी। ठीक, तो इस तरह हमको ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज जब निकालना जान गए तो हम आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ is called symmetric matrix if AIJ is equal to AJI, मतलब जो फर्स्ट रो का वॉल्यूम है, मतलब A12 इज इक्वल टू A21, मतलब अगर इंटरचेंज करें, जैसे ये A11 था, A12 था, A13 था, और ये A21 है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि A12 और A21 सेम है। सो इस कंडीशन हम लोग इस कंडीशन को हम लोग सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। ठीक, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये इसमें जो AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, मतलब यहाँ पे एलिमेंट, मतलब न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ सेम होती है, बट साइन जो होता है इसका चेंज हो जाता है। यहाँ 6 था तो ये -6 हो गया, 4 था तो -4 हो गया, 3 था तो -3 हो गया। ठीक, सो अगर ये हम देख रहे हैं कि AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI होता है इसमें, और AIJ इज इक्वल टू 0 अगर ये देख रहे हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये 0 होता है अगर इफ A इज इक्वल टू I इज इक्वल टू J, मतलब A11 A22 A33 A44 ये 0 है। ठीक, तो स्क्रिप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो क्या होता है, एक किसी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ठीक, तो ये हमारा ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब इसके अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको इसका ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक, इसी मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में के तौर पे हम तोड़ सकते हैं। ठीक, सो तो हम लोग अगर कोई, ठीक, ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो अगर मैट्रिक्स कोई A है, सपोज वी आर गेटिंग एनी मैट्रिक्स A, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स A प्लस
ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक। प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक। ये पूरा हमारा एक ब्रैकेट में है। तो इस तरह हम लोग इसको एक सम ऑफ, ये एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो हम इस एक मैट्रिक्स को हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, ठीक। ये थी हमारी एपी वाली प्रॉपर्टी। अब आती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकेगा जब दोनों मैट्रिक्स जो है सेम ऑर्डर की हो, ठीक। अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n की हो तो दूसरे मैट्रिक्स भी m क्रॉस n की हो। तो यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जांपल देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की है, तो सेम ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो इसमें सम निकालने में कुछ नहीं करना रहता, जब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से जोड़ देंगे, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट मतलब A11 को A11 से, A22 को उसके सेकंड एलिमेंट से, तो इस तरह जोड़ देंगे तो हमको मिल जाता है। तो 1 + 7 8, 2 + 8 10, 3 + 8 11, 3 + 8 11, 4 + 10 14, ठीक। तो ये हम लोग को मिल जाएगा सम ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी एडिटिव इनवर्स में मतलब कोई एक जैसे वन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा कोई नंबर जिसको हम उसमें 1 में जोड़ें तो हमको 0 मिल जाए। वैसे ही सेम है मैट्रिक्स में, तो ऐसी कोई मैट्रिक्स जिसको हम ए में जोड़ें और हमको नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो नल मैट्रिक्स जब हम लोग ये कंडीशन देखेंगे तो हमको मिलती है, अगर किसी तो x इज इक्वल टू हमको मिलती है -a मैट्रिक्स, ठीक। तो ये एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक। अब आती है हमारा टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, तो मैट्रिक्स के इक्वल होने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन दोनों की ऑर्डर जो हो वो सेम हो, ठीक है, मतलब उनका ऑर्डर सेम होने का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक। उसके बाद है उनके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे A11 है और इसका B11 है, ये दोनों सेम हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज और सेकंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दोनों इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो सेम हो, ठीक। तो हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहली बात, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे कि हम लोग 3 × 4 करें या 4 × 3 करें तो हमको रिजल्ट 12 ही मिलता है, लेकिन मैट्रिक्स में हमको ये चीज़ सेम हर केस में नहीं मिलती है, ठीक। तो ये मतलब हमको अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसको बी से मल्टीप्लाई करें तो ज़रूरी नहीं अगर हम बी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम रिजल्ट मिले, ठीक। सो मैट्रिक्स जनरली डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। सो पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। ये हमको निकालना है, एक मैट्रिक्स निकालनी है जिसके एलिमेंट्स हमको दिए हैं कि Aij इज इक्वल टू i + j का होल स्क्वायर बाई 2, और ये 3 × 3 मैट्रिक्स निकालनी है। तो हमको i और j की वैल्यू 3 और 3 के बीच में रखनी होगी, ठीक। तो फर्स्ट एलिमेंट हम निकालेंगे A11 क्या होगी, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, यहाँ पे रखे इसका स्क्वायर किया 2 से डिवाइड कर दिया तो हमको मिल गया 2। इस हिसाब से A12 रख देंगे, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, सो हमको A12 मिल जाएगा। A13 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3, स्क्वायर करेंगे हमको वैल्यू 8 मिल जाएगी, ठीक। इस तरह से हम लोग सारे पूरा वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ये निकाल लेते हैं तब हम लोग A11 की जगह A11 की वैल्यू रख देते हैं, A12 पे यहाँ की वैल्यू, ठीक। सब लोग वैल्यू रख देते हैं और ये 3 × 3 की मैट्रिक्स हम लोग को मिल जाती है। तो ये एक जनरल मैट्रिक्स निकालने का तरीका है अगर हमको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन दिया है, मतलब, ठीक। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है हमारी A 1 2 3 4, एक एलिमेंट्स है इसके 2 × 2 के, बी एक मैट्रिक्स है 3 4 5 6, एक भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ठीक। सो ए बी बराबर, तो ए बी हमको निकालना है, तो 1 2 इसको ऐसे लिखे, उसको और ए वाले मैट्रिक्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन टाइप में, मतलब
दोनों को रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का यहाँ बीच में साइन है, ठीक। तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, और ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से ऐड मल्टीप्लाई किया, तो 1 इंटू 3, 3 हमारा आ गया। फिर 2 इंटू 5 ये आ गया 10, ठीक। फिर हम लोग सेकंड वाले एलिमेंट्स पे आएंगे, सेकंड तो 1 इंटू 4, ठीक। फिर 2 इंटू 6 ये हो गया। फिर 3 इंटू 3, 4 इंटू 5, फिर 3 इंटू 4, 4 इंटू 6। सो हमको ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हर टाइप पॉसिबल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो, अगर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स एग्जिस्ट करना है, सो हमको जो कॉलम हो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है m1 क्रॉस m1 की, ठीक, और दूसरी मैट्रिक्स है n, वो है m2 क्रॉस n2 की, ठीक। तो हमको अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना है तो n1 जो होगा वो m2 के बराबर होना चाहिए, ठीक, तब हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, ठीक। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के ऊपर आ गया। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर a प्लस बी कोई हमारी मैट्रिक्स है, उसका अगर हमको होल का ट्रांसपोज निकालना है, तो हम लोग सिर्फ कुछ नहीं, बस जस्ट ऐसा ही रिप्रेजेंट कर देंगे। ट्रांसपोज को अंदर लेके चले जाएंगे, तो लिख देंगे एक ए टी प्लस बी टी, ठीक। लेकिन अगर यही हमको क्या कहते हैं, ए उसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है ए बी, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये रिवर्सल प्रॉपर्टी होती है। तो पहले बी टी इंटू ए टी हो जाता है, ठीक। और वेयर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सो ए बी को ही होता है, रिवर्सल होता है, यहाँ पे बी टी हो जाता है और ए टी हो जाता है। कोई मैट्रिक्स है, उसको के किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई किए और उस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है। सो तो के कॉन्स्टेंट को हम लोग पूरा मैट्रिक्स से बाहर निकाल लेंगे और उस ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक। सो ये हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। सो ये क्वेश्चन है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स है a प्लस 4। सो ये कोई हमारी एक मैट्रिक्स थी जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्स था a प्लस 4, सेकेंड था 3b, 8 और -6। और दूसरी मैट्रिक्स b थी जिसके एलिमेंट्स है 2a प्लस 2, b स्क्वायर प्लस 2, 8 और b स्क्वायर माइनस 5b, ठीक। अब ये दिया है क्वेश्चन में, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ये जैसे इक्वल मैट्रिक्स की भी हम प्रॉपर्टी बताए थे, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। सो अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो हमको जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 2a प्लस 2। सो हम लोग पहले ये इधर से a की वैल्यू निकालेंगे, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आपको a की वैल्यू मिल जाती है 2, ठीक। हम लोग दूसरे पे आते हैं, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा 3b इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 2। हमको इक्वेट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हमको वैल्यू मिलती है b, दो वैल्यू मिलती है, b इज इक्वल टू 1 और एक b इज इक्वल टू 2, ठीक। और अभी हम देख रहे हैं कि 8 इज इक्वल टू 8 है, तो हम लोग को इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ -6 इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 5b है, तो यहाँ से भी हम लोग एक बार देख लेंगे कि b की क्या वैल्यू निकल रही है। तो यहाँ से हम जब हम लोग देखते हैं, यहाँ के b की वैल्यू निकलती है 2,3, ठीक। तो यहाँ से भी दो वैल्यू निकल रही है। अब इसमें जो इसमें b की 4 वैल्यूज निकल रही है। एक इधर से ए बी इज इक्वल टू 1,2, इधर से निकल रही है 2,3, जिसमें 2 ही है जो दोनों में सेम है। तो अगर हम 2 रखेंगे तभी हमको इस मैट्रिक्स में, अगर 2 रखें तभी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी ये मैट्रिक्स, ठीक। सो हमारा आंसर होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, ठीक। अब हमारी दूसरी क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे हुआ, ठीक। सो हमारा एक मैट्रिक्स है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए। बी मैट्रिक्स है हमारी, हमारी दूसरी मैट्रिक्स है बी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। और एक सी मैट्रिक्स है जो ये जिसकी एलिमेंट्स है 1 3 ओमेगा स्क्वायर। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक हमारी। तो इसकी ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालना है, ठीक।
तो पहले हम लोग a प्लस बी इंटू सी की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी निकालने के लिए हम लोग जब a प्लस बी निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सम कर देंगे। तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक, जब हम लोग ये कर लेंगे तो मल्टीप्लाई मतलब एडिशन इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाद में हम लोग को करना है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब जो हमारा इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस पे जो अगर हम की वैल्यू निकालते हैं, ठीक, सो पोर्शन है इसको हम बता दें। सो हम लोग इसमें फिर देखेंगे। तो हम लोग जैसा कि क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी है तो हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह पे हम लोग इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के रख लेंगे। ठीक, तो हमको इस ये जो a प्लस बी है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो एक पूरा मैट्रिक्स मिल गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस सी मैट्रिक्स से। जब हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू इंटू ओमेगा, फिर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो हमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा अगर हम लोग कॉमन ले आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं कि ये होता है 0। ठीक, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू ओमेगा। सो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा। ठीक, सो 1 यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से हमको मिल जाएगा माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा की पावर 4 को हम लोग ओमेगा लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि इस तीनों में हमको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है तीनों ही कॉलम में। ठीक, मतलब तीनों ही रो में हमको यही चीज़ मिल रहा है। सो हम जैसा कि जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारी एक नल मैट्रिक्स मिल जाती है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा a प्लस बी इन डॉट सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, सो बाकी आगे क्वेश्चन है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, पीस।